गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं JKN रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं डायरेक्शन का पार्ट 1 लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आज सिंपल थ्योरी डिस्कस करूंगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ते चला जाएगा, ये तो आप जानते हैं। तो चलते हैं, इसका क्या क्या थ्योरी होते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये रहा आपका थ्योरी, यहाँ से स्टार्ट होता है थ्योरी से। तो थ्योरी में देखिए, आज मैं एकदम सिंपल थ्योरी डिस्कस करूंगा जो कि आप लोग जानते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से किया जाता है इसको हम बताऊंगा। देखिए, जैसे मैं आपका है ना, अगर बात किया जाए 4 डायरेक्शन तो आप लोग डिफिनिट जानते हैं, और वो 4 डायरेक्शन क्या है? तो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट। ये 4 बात तो आप लोग जानते हो, है ना। अब देखिए, इसमें बात किया जाए, इस डायरेक्शन को तो कहेंगे हम लोग नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन को कहेंगे ईस्ट साउथ, इस डायरेक्शन के कहेंगे ईस्ट साउथ, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट, और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। इतनी बात तो आप लोग जानते हो। बात क्या जानना है मुख्य रूप से? तो देखिए, ये बात जानना है, जब कोई बच्चा नॉर्थ की ओर चल रहा है, किस तरफ? नॉर्थ की ओर चल रहा है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा, हमारा राइट उसका भी राइट हो जाएगा, हमारा लेफ्ट उसका भी लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। जब कोई बच्चा साउथ की तरफ चल रहा है, जब कोई बच्चा साउथ की तरफ चल रहा है, तो ये उसका राइट हो जाएगा और ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, यानी जस्ट मेरा उल्टा हो जाएगा, जस्ट मेरा उल्टा हो जाएगा। जब कोई बच्चा ईस्ट की ओर चल रहा है, तो ऊपर में लेफ्ट हो जाएगा और नीचे में राइट हो जाएगा। ठीक है। एक और है, जब कोई बच्चा वेस्ट में चल रहा हो, तो ऊपर में उसका राइट हो जाएगा और नीचे में उसका लेफ्ट हो जाएगा। ये 4 बात और हमने सीखा। अगर इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा, तो एक क्वेश्चन ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है, इससे हो सकता है। इसमें मैं काफ़ी हाई लेवल तक क्वेश्चन बात करवाऊंगा। डायरेक्शन टेस्ट में कोई छोटी छोटी क्वेश्चन है नहीं, अच्छा लेवल बैंकिंग लेवल तक मैं क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए, इसी तरीके के आपको इस बात को आपको ख्याल रखना है, और इसके आधार पर आपको अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ही लगता है बढ़िया क्वेश्चन आ गया। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है क्वेश्चन, एक लड़की अपने घर से चलती, बाबू यहाँ से चलना शुरू की। मान लीजिए यहाँ से उसका घर यहाँ है, यहाँ से चलना शुरू की। वह पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है। किस दिशा में? उत्तर पश्चिम में। तो बाबू उत्तर पश्चिम इधर होगा, कितना चली? 30 चली। कितना चली? 30 चली। और फिर दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चली। किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम में। अब दक्षिण पश्चिम इस तरफ होगा, कितना चली? यहाँ पर भी इन्होंने 30 चली। फिर वह दक्षिण पूर्व में, अब किस तरफ? दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है, यानी पुनः यह 30 मीटर चलेगी दक्षिण पूर्व में। अतः हुआ अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। घरवा कहाँ है? तो यहाँ पर था, इस दिशा में। अपने घर की तरफ वह मुड़ती है। अब ऐसे मुड़ती है। वह किस दिशा की ओर चल रही है? तो इस दिशा में कौन सी दिशा है? तो आप कहेगा जी उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। कहता है क्वेश्चन नंबर दूसरा में, राम अपने घर से निकलकर, मान लीजिए राम के घर यहाँ पे है, राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर, बाबू 12 किलोमीटर उत्तर यहाँ तक पहुँचा, वह दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए नॉर्थ में जा रहा है, दाईं ओर मुड़ता है, पुनः बायां चलता है, 12 किलोमीटर चलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, ईस्ट में जा रहा है तो उसका दाईं ओर नीचे हो जाएगा, और पुनः वह दाईं ओर मुड़कर कितना, तो 12 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है। अगर पुनः यह किस तरफ मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ा, आने कितना चला, तो 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, घरवा यहाँ था तो कितना दूरी हो जाएगा, तो यहाँ से जो है वह 12 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा, यानी 17 किलोमीटर तो दूरी हो गया। और किस दिशा में, तो कहिएगा जी पूरब में है, यानी आपका जवाब अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहता है, राज उत्तर की ओर चलता है, यहाँ से स्टार्टिंग किया, उत्तर चला, मान लीजिए यहाँ चला, कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ता, किस तरफ, दाएं मुड़ता है, और थोड़ा आगे जाके अपने बाएं मुड़ता है, थोड़ा आगे गया अपने बाएं मुड़ता है, अंत में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, यहाँ पे 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह दोबारा अपने बाएं मुड़ता है, पुनः अपने दाएं मुड़ा। कहता है वह अब किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो बाबू किस दिशा में चल रहा है, तो पश्चिम में वह चल रहा है। जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम दिशा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा 4 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 4 नंबर क्वेश्चन में, अरुण पूरब की ओर सीधे चलना आरंभ करता, किस दिशा में, पूरब की ओर। देखिए पूरब की ओर चलना आरंभ करता है, 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। 75 चला, अब वह बाईं ओर मुड़ गया और 25 मीटर चला। कितना मीटर चला, 25 मीटर चला। वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अबर जो है वह 40 मीटर चलता है बाईं ओर मुड़कर। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर, अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। देखिए यहाँ तक उन्होंने पहुँच गया, 25 चला, यहाँ भी इधर, यहाँ से यहाँ भी 25 था, यहाँ से यहाँ भी 25 हो गया। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी, यहाँ से चलना स्टार्टिंग किया था, यहाँ तक चला था, ऊपर 40 है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ भी 40 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना, 35 बचेगा। यहाँ से यहाँ दिशा कितना था, 35 किलोमीटर, मीटर था, और किस दिशा में कह दे तो पूरब में था, यानी हम जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 मीटर पूरब में। लेकिन दिशा तो पूछा नहीं, यानी जवाब पूछा है सिर्फ मीटर में, यानी डिस्टेंस पूछा है, तो हम क्या कह दिए 35 मीटर चला। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसमें कंजूसी मत कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यहाँ है उत्तर की ओर चला कितना, 15 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता, 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है अब पश्चिम की ओर। वह दक्षिण की ओर मुड़ता, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर। अंत में अपने पूर्व की ओर मुड़ता, 10 किलोमीटर चलता है, पूरब की ओर पुनः वह मुड़ गया और 10 किलोमीटर चल लिया। वो अपने घर से किस दिशा में है, बाबू यहाँ उसका घरवा था, बोलो यहाँ पर पहुँचा, किस दिशा में है, तो कहिएगा जी उत्तर में है।
जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, उत्तर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन 6 में, एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है। यहाँ से चालू किया स्टार्टिंग, उसने पश्चिम की ओर शुरू किया चलना, वह दाईं ओर मुड़ा, ऊपर जाएगा जब दाईं ओर मुड़ा है तो, और फिर से बाईं ओर मुड़ा, फिर से बाईं ओर मुड़ा। लड़के का मुख अब किस दिशा की ओर है? लड़का का जो मुख है वो किस दिशा में है? तो कहिएगा जी पश्चिम में है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम में। बोलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारे बात समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह दाएं मुड़ने से पूर्व 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है। वह दोबारा अपने दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चलता ताकि वह अपने अंकल के घर जा सके, जो इसी बिंदु से 30 मीटर दूर है। उसके पिता वहाँ नहीं है। यहाँ से वह गली में अपने पिता से मिलने से पूर्व उत्तर की ओर 100 मीटर चलता। लड़का अपने पिता से आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? बाबू यहाँ से मान लीजिए चला, एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है और वह मान लीजिए किसी दिशा में वो जा रहा है। लीजिए हम उत्तर में डाल रहे हैं और कहता है दाएं मुड़ता है, लेकिन उससे पूर्व 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है। ये तो गलती हो गया ना, वह पूर्व की ओर चल रहा है पहले, तो पूरब की ओर हम चलेंगे, है ना। यहाँ से चलना स्टार्टिंग किया, पूरब की ओर कितना? 90 चला, ठीक है, कितना? 90। अब वह दाईं ओर मुड़ा, मान लीजिए अब वह दाईं ओर मुड़ा और 20 चला। वह दोबारा अपने दाईं मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है, यानी पुनः जो है दाईं ओर ही मुड़ रहा है, लेकिन उसके पहले 20 मीटर चल लिया ताकि वह अपने अंकल के घर पहुंच गया। यहाँ पर बाबू अंकल के घर है वो, जो इस बिंदु से 30 मीटर दूर है। किस बिंदु से? इस बिंदु से 30 मीटर दूर है। 30 मीटर दूर मतलब दाईं ओर मुड़ करके, यहाँ पर अंकल के घर ना हो करके यहाँ पर अंकल का घर है बाबू। फिर से हम बातें को समझा लेते हैं आप लोग को। बोला एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह दाएं मुड़ने से पूर्व 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है। यहाँ से चलना स्टार्टिंग किया, वह दाएं मुड़े से पहले 90 मीटर चला। वह दोबारा अपने दाएं मुड़ने से 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता ताकि वह अपने अंकल के घर जा सके, जो इसी प्रकार बिंदु से 30 मीटर दूर है, यानी इस बिंदु से 30 मीटर दूर है उसका अंकल के घर। ठीक है, बात को समझे हैं। उसके पिता वहाँ भी नहीं मिला। इसे उम्मीद था कि हमारे पिताजी हो सकता अंकल के घर में होंगे, बट वहाँ पर भी नहीं थे। यहाँ से वह गली में अपने पिता से मिलने पूर्व उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। किस दिशा में? पूर्व और उत्तर में, यानी कि इस दिशा में वह चलता है ऐसे, और कितना चलता है? 100 चलता है। कितना चलता है? 100 चलता है। लड़का अपने पिता से आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है? बाबू अब यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमको इतना बता दीजिए कि ऊपर 30 था, ऊपर 30 है तो यहाँ पे भी 30 है, यानी यहाँ तक का जो डायरेक्शन ओवरऑल बचा वो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इस बात को समझे। ये जो डायरेक्शन है, ये जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है कितना है? 20 है। अगर इस डायरेक्शन को हम ले ले तो इस डायरेक्शन कितना हो जाएगा? तो क्या कहिएगा? इस बात को गौर कीजिए। देखिए यहाँ से डायरेक्शन से चलना स्टार्टिंग किया, कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ, इसलिए जोड़ दीजिए। 90 जोड़िएगा, 20 जोड़िएगा तो 110 140 110 140 हो जाएगा,
और ए आपका 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए ना, ये क्लियर हो रहा है। अगर ऐसे देखने चाहें तो यहाँ से भी नहीं आ रहा है, 140 240 240 ऑप्शन में नहीं है। तो फिर आप ऐसे कीजिएगा तो 21 का कितना आ जाएगा? 60 या 20 आने बीत या 60 20 इकाई नहीं, यहाँ पर भी नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ जाना है तो अब इस बात का ख्याल क्या रखना है, 30 मीटर इसको हम छुपा दे तो 30 आ गया। यहाँ से यहाँ पहुँचे कोई मतलब ही नहीं रह गया। 240 इसका ऑप्शन होना चाहिए, नहीं है। आने यहाँ पे लगा दीजिए कितना? 260 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। क्या कहता है? नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। किस दिशा में? पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह बायां मुड़ता है, बायां मुड़ता है। यहाँ स्टार्टिंग किया, फिर वह दायां मुड़ता है। यहाँ तक उसका मुंह अब किस दिशा में है? तो कहिएगा जी पूरब में। किस दिशा में? पूरब में। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक लड़का दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। यहाँ से चलना स्टार्टिंग किया, दक्षिण की ओर चला कितना? 30 मीटर। फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ा, 30 मीटर चलता है। पुनः अपने दाएं ओर मुड़ा, कितना चला? 30 मीटर। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 20 चलता है। पुनः अपने बाएं ओर मुड़ता है, कितना? 20 चलता है। दोबारा वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 30 चलता है। दोबारा वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 30 चलता है। वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ऊपर 30 हो गया और ये जो डायरेक्शन है वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 30 और 20 कितना ओवरऑल हो जाएगा? 50 मीटर वो चलता। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन अगर पूछना या नहीं समझ में आता तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? रमा का मुख पूरब की दिशा की ओर था। रमा का जो मुख है वो पूरब की दिशा की ओर था। वह 20 मीटर चलती, यानी किस दिशा में चलती है? 20 मीटर पूरब की दिशा में। वह बाईं ओर मुड़ने के बाद, अब जो है वह बाईं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ी और 15 चली। फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 25 चली। पुनः वह दाईं ओर मुड़ी और कितना चली? 25 चलती है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 चलती। अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 चलती है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसका डायरेक्शन इधर, यहाँ का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो नीचे 25 है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? 25। अब 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45। यानी वह ओवरऑल कितना मीटर चल चुकी है? 45 मीटर चल चुकी है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम। थैंक्स।